सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। श्री शिव महापुराण अध्याय 25 रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग सोनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिवजी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिवजी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिवजी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्र वर्ष तक के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझे लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र फूटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यंत्र तंत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा 4 वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौण देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, मलयांचल, सहपर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूह के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इसे धारण करे। भक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे मुनिवेश्वर, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में शोक और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चोटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वधार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों का धारण कर मनुष्य शिवरूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपति धारण करता है वह भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने। 101 कंठ में, 11 बाहों में, कुरपर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपति 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान और प्रमाण करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष कर धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक हजार तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी कहा जाता है। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध कलाई में 12, कंधे में 5, 100 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनाएं। इस प्रकार जो
दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है, उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6, भुजाओं में 16 तथा में 12 अथवा 24 इतने रुद्राक्ष तो प्रतिपूर्वक धारण किए हुए वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा महामंगलमय है स्वरूप है। यह आश्रमों, वर्णों तथा रुद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुण भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को भी नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी हो पाप, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष धारण मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और इसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुण सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त को तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्या आदि निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्या आदि पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा और चतुर्वर्ग फल दाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महत्म्य हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्लीं नमः, ओम ह्लीं नमः, ओम ह्लीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रोम श्रो रोम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि ना धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महत्म्यों को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। ये था विघ्नेश्वर संहिता का अंतिम अध्याय। अब आप हमारे चैनल पर सुनेंगे रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय। और भी सभी अध्याय सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।